ऐसे तो देश में कोई भी चुनाव हो वो बहुत अहम होते हैं, लेकिन बिहार चुनाव बेहद अहम है और वो कुछ गंभीर बातों पर आधारित है। उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोरोना की महामारी के दौरान एक बहुत बड़ा चुनावी एक्सरसाइज होगा, तो वो कितना स्मूथली मैनेज होता है और कितना टर्नआउट होता है ये देखने की बात होगी, ताकि जनमत जो है वो बेहतर से बेहतर आए। लेकिन सबसे बड़ी अहमियत पहले देखते हैं कि ये अभी के जो तीसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके लिए क्यों अहम है। क्योंकि 3 बार की इनकम्बेंसी है, तो जाहिर है कि उनकी पॉपुलैरिटी वैसी नहीं है जो 2005 का मैंडेट लेते वक्त थी, या 10 का मैंडेट लेते वक्त थी, या 15 का मैंडेट लेते वक्त थी। जाहिर है कि उसमें चौथी बार जब आप चुनाव के लिए सीख कर रहे हैं मैंडेट, तो उत्तर भारत में चौथा मैंडेट जल्दी से किसी को मिलता नहीं है। ये एक बड़ी बात होगी अगर वो ये मैंडेट पा जाते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। नीतीश कुमार दरअसल 2 सामाजिक शक्तियों को लगातार या तो उससे मुकाबला करते रहे हैं या उसको हैंडल करते रहे हैं, और ऐसे में अपने लिए एक तीसरा सामाजिक इंद्रधनुष, जिसमें अति पिछड़े, महादलित, इन लोगों को मिला करके एक ऐसा ताना बाना उन्होंने बनाया कि कभी अगर वो जेडीयू के साथ, कांग्रेस के साथ हैं तो, या कभी वो बीजेपी के साथ हैं तो, उनका एक प्रकार से वो कोलिशन काम आता रहा है। जाहिर है कि इसीलिए बीजेपी भी पिलियन राइडिंग उनके साथ अभी तक कर रही है। बीजेपी के लिए क्या अहमियत है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अहमियत यह है कि बिहार, बंगाल, तमिलनाडु वो राज्य हैं जिसमें भरपूर कोशिशों के बावजूद बीजेपी को जगह मिल नहीं पाती है। अकेले अपने पैरों पर खड़े होने लायक जगह तो बिल्कुल नहीं मिल पाती। इसलिए इस बार के चुनाव में बीजेपी की जो दबी छुपी रणनीति है वो बड़ी साफ है कि बिहार में पहले जूनियर पार्टनर थे, अब इक्वल पार्टनर हुए। आगे सीनियर पार्टनर कैसे बने, उसके लिए ज्यादा वोट शेयर लाने की कोशिश करिए, ज्यादा सीट लाने की कोशिश करिए जेडीयू के मुकाबले। ये बीजेपी का एफर्ट है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, 2015 में 14 की अभूतपूर्व जीत के बाद बीजेपी का ये बढ़त जो है वो बिहार ने रोक लिया था। उसके बाद बंगाल में भी रुक गई बीजेपी, लेकिन यूपी में बड़े पैमाने पर लौट करके आ गई। उसके बाद लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से कोई बहुत बढ़िया समाचार उनके लिए नहीं आया, इंक्लूडिंग हरियाणा, कि आपको जनादेश मिल गया हो, आपको बहुमत मिल गया हो। सब जगह संघर्ष करके आए वो किसी तरीके से, और सरकार बनाने में कामयाब हुए, बहुमत लेने में कामयाब नहीं हुए। बिहार में वही परीक्षा की घड़ी इस बार बीजेपी के लिए है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए 3rd टाइम एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा प्रॉब्लम है, और साथ में वो ये कहते हैं कि बीजेपी की शायद वहां बढ़त हो जाएगी, तो इसमें विरोधाभास को पकड़िएगा और वही देखना है कि रिजल्ट में क्या निकलता है। विरोधाभास ये है कि जो आदमी जेडीयू से नाराज है, वो बगल की कंस्टिट्यूएंसी में जहां बीजेपी का कैंडिडेट है, वहां वो बीजेपी को वोट कर देगा क्या? क्यों कर देगा अगर वो नीतीश से नाराज है तो? यानी कि वो वोट तो फिर विपक्ष के पास ही जाना चाहिए। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दांव है और यहां अपनी सफलता को दर्ज कराना। उनके साथ अच्छी बात क्या है कि वो कोई भी चुनाव दबा करके, दम लगा करके लड़ते हैं। हारे या जीते ये बात का हिसाब होता है। लेकिन बिहार के मिजाज में वो क्या खास बात है जो बीजेपी की प्लेबुक का जो पहला सबसे बड़ा काम होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण, जो हर राज्य में, हर चुनाव में वो नए नए संदर्भ, नई नई कहानियां लेकर के आती है और उसको प्ले आउट करती है। बिहार में ये लोग बहुत सहमे हुए हैं। यहां राष्ट्रवाद की बात, 370 की बात दबे स्वर में तो हो रही है, लेकिन पोलराइजेशन की कोई बहुत बड़ी कोशिश, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गिरिराज सिंह के जहरीले बयान, ये सब आप नदारद देख रहे हैं। तो एक समय अगर लालू ने बीजेपी का रथ वहां पर आडवाणी जी का रोका था, तो नीतीश ने भी कई मामलों में अल्पसंख्यकों की वहां पर एक बड़ी ताकत होने के कारण, बड़ा स्वर होने के कारण और सामाजिक समरसता का माहौल होने के कारण नीतीश ने भी बीजेपी को थामा और संभाला। यही कारण है कि बीजेपी वहां पर बैकवर्ड कास्ट की राजनीति करने की कोशिश कर रही है अपनी अपर कास्ट जनाधार के साथ, लेकिन धार्मिक मामलों पर वहां पर एकदम चुप है। उनकी चुप्पी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। नीतीश वहां जो 3 तरफ से घिरे हैं, उनमें एक तो घेराव, फ्रेंडली घेराव बीजेपी का ही हमने समझाया, दूसरा है तेजस्वी का इमरजेंस।
तेजस्वी 31 साल की उम्र में जितना ट्रैक्शन पा रहे हैं, इसकी आशा बहुत सारे पर्यवेक्षकों को नहीं थी। उससे ज़्यादा उनको ट्रैक्शन मिल रहा है, रैलियों में भीड़ मिल रही है। लेकिन तीसरा जो घेरेबंदी हुई है वो हुई है चिराग पासवान के हाथों, जो एनडीए का पार्ट थी लोक जनशक्ति पार्टी। वहां पर रामविलास पासवान के अभी निधन के बाद उनकी लिगेसी को संभालने का काम चिराग कर रहे हैं और सीधा हमला वो नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। इसीलिए इल्जाम है कि बीजेपी और चिराग मिलकर के नीतीश को घेर रहे हैं। तो नीतीश इस बार 3 बार का कार्यकाल तेजस्वी से घिरे, चिराग से घिरे और बीजेपी के अंदर के खुद के विस्तारवाद की प्लानिंग से घिरे। इस प्रकार की अहमियत वाला चुनाव है ये। कांग्रेस का जिक्र इसलिए कर लेना चाहिए कि वो नेशनल पार्टी है, कहीं कहीं कुछ अच्छा कर लेती है, लेकिन बिहार, यूपी, बंगाल में अब उनकी कोई गेम नहीं है। पता नहीं लॉकडाउन के पहले भी उनके प्रखंड कार्यालय कितने दिनों तक पहले से ही लॉकडाउन में रहे होंगे, लेकिन वो एक प्रकार से जिसको कहते हैं शामिल बाजा, उस रोल में है। अगर तेजस्वी का उभार है और मोमेंटम है तो जाहिर है कि कांग्रेस को उसका लाभ मिल सकता है। तो तेजस्वी की तरफ मोमेंटम का होना, जेडीयू की तरफ मोमेंटम की कमी नजर आना, एक प्रकार का 3 कार्यकाल के साथ जो असंतोष होता है, अच्छा काम करने के बावजूद कई काम गिनाने को हैं नीतीश बाबू के पास जो उन्होंने किए हैं, और अभी भी विषमता की कहानी, बेरोजगारी की कहानी, माइग्रेंट्स की कहानी, और ऊपर से कोरोना का मिसमैनेजमेंट और फिर फ्लड, ये सारे वहां के करंट टॉकिंग पॉइंट है। इसलिए जाहिर है कि इसने भी उनको काफी हद तक डिफेंसिव में डाला हुआ है। और बीजेपी की एक अपनी बहुत ही मिली जुली सी जो रणनीति है, ये अहम है देखने के लिए कि ईमानदारी का गठबंधन बनाने के बारे में यहां से क्या मैसेज आता है, बीजेपी की बढ़त होती है या नहीं, नीतीश कुमार चौथी बार की चौंकाने वाली जीत प्रस्तुत कर पाते हैं कि नहीं, और विद इन एनडीए बीजेपी और जेडीयू के बीच के सीटों का अंतर क्या रहने वाला है, उस पर भी भविष्य की राजनीति बहुत निर्भर करेगी। भारत में किसी भी चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी करना बड़ा बेवकूफ़ी का काम आजकल हम लोगों को लगता है। पहले कई बार हम कर चुके हैं, सही भी निकले हैं, गलत भी निकले हैं, लेकिन बिहार का चुनाव तो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। आप ये मान करके चलिएगा कि जिस प्रकार से वहाँ पर यंग लोगों की नाराज़गी है, जिस प्रकार से वहाँ का माहौल बना हुआ है, उसमें आइदर साइड, अपसाइड या डाउनसाइड में इस ओपिनियन पोल के जो नंबर हैं, उनके सामने भी बिहार का वोटर कोई नया सरप्राइज रख सकता है। उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना सबसे बड़ी गलती है और ये सबसे अहम बात है बिहार की।